हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना। हम बहुत क्लोज हैं सारे फॉर्म्स क्रिएट करने के। और आज के वीडियो में हम दो फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, लीव एंट्री और रोल्स। सो सबसे पहले मैं रोल्स फॉर्म क्रिएट करूँगा, उसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा। एंड देन वी विल क्रिएट लीव एंट्री, जो लीव है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बातें ये हैं। नंबर वन, ये जगह बहुत मुश्किल मिली है मुझे आज रिकॉर्ड करने के लिए। बहुत बिजी है हर जगह, जिधर जाओ लोग ही लोग हैं। सो अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइस आए या किसी के बोलने की आवाज़ है, सो प्लीज़ बेयर विद मी, सॉरी फॉर दैट। सेकेंडली, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लिया, बेल का आइकन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो चलें आज की वीडियो के बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि दो फॉर्म्स हम क्रिएट करेंगे, रोल्स और लीव एंट्री का। सो सबसे पहले मैं रोल्स जो टेबल है उसका फॉर्म क्रिएट करता हूँ। छोटा सा फॉर्म होगा, उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। सो चलें, आई विल कॉपी, कौन सा करते हैं, लोकेशंस। ओके, लोकेशंस फॉर्म कर लेते हैं। पेस्ट किया और हमने इसको नाम दे दिया रोल एफ। ओके, अब हम जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू। अब मैंने कॉपी पेस्ट किया क्योंकि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे तो भाई कॉपी पेस्ट इसलिए किया है क्योंकि हमने सेम डिज़ाइन एस्थेटिक, सेम डिज़ाइन लैंग्वेज, कलर पैटर्निंग, एवरीथिंग सेम रखना है। इसलिए हमें फ़ायदा होता है कि हम सेम उसमें जो कॉपी को फॉर्म को कॉपी कर लें, दैट्स इट। और फिर हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, जैसे कि ये हमने जो वी कोडिंग हुई है इस बटन के पीछे, उसको उड़ाना होता है, सारी फील्ड्स को उड़ाना होता है। और नेक्स्ट हमने इस फॉर्म को लिंक करना है किसके साथ, रिकॉर्ड सोर्स क्या होना चाहिए, लोकेशंस है इस वक्त, क्योंकि हमने कॉपी किया था फॉर्म इसलिए लोकेशंस है। लेकिन इसका जो राइट टेबल इसके साथ लिंक होगा वो होगा रोल्स। सो रोल टेबल लिंक करते हैं। अब मैं जाता हूँ जो फील्ड रोल्स टेबल में हैं उनको इधर फॉर्म के अंदर लेके आना है, तो फॉर्म डिज़ाइन पे जाता हूँ, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड। मैं सारी जो फील्ड्स हैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप, और इनको मैंने सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया, लेआउट पे गए, स्टैक किया, होम टैब पे गया मैं और इनको सारा ब्लैक कलर फॉन्ट कर दिया। ठीक है, अरेंज में गए, पैडिंग पोजीशन एरिया में कंट्रोल पैडिंग और नैरो पैडिंग कर देंगे हम। ये होगी जनाब इसकी थोड़ी सी सेटिंग, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग। हम मज़ीद फॉर्मेटिंग करेंगे। मैं सबको अनसेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करूँगा सिर्फ लेबल्स और इनको मैं करूँगा एक्सपेंड, और मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगा अपने इसमें कीबोर्ड पे ताकि ये बोल्ड हो जाए लेबल्स। ठीक है, रोल आईडी भी हो गया, रोल नेम, डिपार्टमेंट। अच्छा, डिपार्टमेंट जो है वो एक सेपरेट टेबल है डिपार्टमेंट्स का। अगर आपको याद हो, मैंने डिपार्टमेंट्स टेबल ये क्रिएट किया हुआ, तो उसके साथ हम लिंक करेंगे इसको। लिहाजा हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं इनको। ओप्स, एक्सपेंड करना, जगह चेंज नहीं करनी। ठीक है, स्टेटस पे आ जाएगा। इसको मैंने थोड़े को सब लेबल्स को सेलेक्ट किया, इसका थोड़ी सी बराबर हो गया। इसको हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं सबको, यहाँ पे किया, थोड़ा सा ये कर लिया ऐसे। अब सेव बटन पे क्लिक किया, फॉर्म डिज़ाइन, प्रॉपर्टी शीट, इवेंट टैब। अच्छा, इवेंट टैब में जाने से पहले मैं कुछ फॉर्मेटिंग मज़ीद कर लेते हैं। रोल आईडी, स्टेटस, ये हमें नॉन एडिटेबल करनी है, तो इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाके डेटा टैब में जाके इनेबल्ड नो लॉक्ड यस, और इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे ताकि यूज़र को पता हो कि ये नॉन एडिटेबल फील्ड्स हैं। फिर उसके बाद रोल आईडी, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी का हम कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे चेंज टू ड्रॉप डाउन में और कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये कॉम्बो बॉक्स तो बन गया, लेकिन हमने इसको लिंक करना है डिपार्टमेंट्स टेबल के साथ। तो चले हम रो सोर्स में जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी शीट में डॉट 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 पे क्लिक किया, हम क्यूरी डिज़ाइनर में आ गए। यहाँ से मैंने डिपार्टमेंट्स टेबल लिया, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट ले लिया, और स्टेटस भी ले लिया। स्टेटस क्यों लिया, क्योंकि मुझे एक्टिव डिपार्टमेंट्स सिर्फ इसमें देखने हैं। तो एक डिपार्टमेंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, वो है सेल्स और एक्टिव है वो। ठीक है,
सो नेक्स्ट इसकी जो हमने 3 इसमें कॉलम थे इस क्वेरी में, अगर आपने देखा हो थोड़ी देर पहले ही। सो 3 कॉलम है तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें कॉलम काउंट चेंज करना है फ्रॉम 1 to 3, और हमें ये डिफाइन करना है उसको एक्सेस को ये बताना कि कौन से कॉलम की इन्फॉर्मेशन ड्रॉप डाउन में शो होनी चाहिए, वो है कॉलम नंबर 1। लिहाजा जो बाकी 2 कॉलम है वो इंपॉर्टेंट है लेकिन हम उनको हाइड कर दें। हाइड कैसे करेंगे? 0 इसको वैल्यू देखिए 0 1 0, दैट्स इट। ठीक है जी, ऑलराइट। सो इसका मेरे ख्याल से हेडिंग भी चेंज होने वाली, लोकेशंस की बजाय हम कहेंगे मैनेज रोल्स इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, अब हम जाते हैं सेव बटन पे। सेव बटन के पीछे हमने वीबी कोडिंग करनी है। वीबी कोडिंग मतलब रिकॉर्ड सेव करने के लिए। सो हमारी लॉजिक क्या होगी? अगर ये बटन कोई प्रेस करे और उसमें कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट ना हो तो एरर देना चाहिए कि भाई साहब पहले कोई रोल का रिकॉर्ड तो सेलेक्ट करो फिर ये ओपन होगा। सेकंड, इसमें हम लॉजिक लगाएंगे कि अगर ये स्टेटस एक्टिव है तो उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं कोई, तो वो चेंजेस भी अपडेट हो जानी चाहिए। थर्ड लॉजिक हमने लगानी है कि ये दो, अगर कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये दोनों फील्ड्स एम्प्टी हैं तो ये एरर मैसेज शो होना चाहिए यूज़र को कि भाई साहब ये दोनों फील्ड्स एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। सो ये लॉजिक्स लगानी है और वीबी का हम ब्यूटीफुली हम लगाएंगे। इवेंट टैब में जाते हैं, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आके हम पहली लॉजिक लगाते हैं। पहली लॉजिक क्या है? इफ़ इज़ नल मी डॉट रोल id okay value is equal to true, then do cmd dot beep message box please provide the role please choose a record to proceed further। सही है ना भाई, पहले कोई रिकॉर्ड तो सेलेक्ट करो। आप रिकॉर्ड सेलेक्ट किए बगैर ही सेव बटन पे क्लिक किए जा रहे हो। ये मैसेज बॉक्स जो होगा वो क्रिटिकल होगा क्योंकि ये एरर है और इसकी जो हेडिंग है वो इंफॉर्मेशन होगी। ओके, अब हम एक और कोड ब्लॉक, एल्स इफ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्टिव देन डू cmd dot beep message box प्लीज। नहीं भाई, अगर तो ये स्टेटस ऑलरेडी एक्टिव है तो द अपडेट्स टू द record has been made successfully, okay, comma VB information, comma header में भी information आ जाएगा। alright, do cmd dot save। else if is null, अब हम कंडीशन लगाएंगे me dot roll, अगर रोल की फील्ड जो है वो मिसिंग है is equal to true, then do cmd dot beep message box please provide the role name to proceed further। ठीक है, कॉमा नहीं भाई साहब, फुल स्टॉप। कॉमा इधर आएगा, VB क्रिटिकल होगा और इसका जो हेडर है वो भी इंफॉर्मेशन कहलाएगा। इसके हम सेट फोकस कर दें, मी डॉट रोल डॉट सेट फोकस। ओके, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं आपका मेरा टाइम सेव करने के लिए, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट मारता हूँ और यहाँ पे आके रोल की बजाय अब हमने क्या करना है, डिपार्टमेंट। अगर तो डिपार्टमेंट ID सेलेक्ट नहीं हुई तो फिर इधर यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज बॉक्स चेंज करना पड़ेगा, प्लीज चूज द डिपार्टमेंट टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है जी, ऑलराइट। एल्स अगर ये सब फॉल्स हैं तो फिर जाके क्रिएट कर दो, सेव कर दो रिकॉर्ड मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्टिव, मी डॉट नहीं और कोई फील्ड नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ स्टेटस अपडेट करना है। डू cmd डॉट सेव, डू cmd डॉट beep मैसेज बॉक्स the role information has been created successfully। okay जी,
VB information and diff। इसको तो हम टेस्ट भी कर सकते हैं, बाय द वे डिबग करते हैं, सेव करते हैं, चेक करने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रोल्स इसमें फॉर्म व्यू में जाते हैं और यहाँ पे आके मैं क्लिक करता हूँ तो क्या मैसेज आएगा, प्लीज़ चूज़ ए रिकॉर्ड टू प्रोसीड फर्दर। ओके, सो दैट मीन्स हमने कोई रिकॉर्ड तो चूज़ नहीं किया, तो रिकॉर्ड चूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें क्रिएट करना चाहता हूँ नया, तो मैं बोलूँगा सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और डिपार्टमेंट आ जाएगा सेल्स। सेव कर लेते हैं और ये हो गया हमारा। ऑलराइट, सो रूल्स फॉर्म क्रिएट हो गया और डाटा भी इसमें क्रिएट हो रहा है। दैट इज गुड। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने जो इंफॉर्मेशन है किसके रिलेटेड, लीव एंट्री। सो ये टेबल है, इसमें भी हमने रिकॉर्ड सेव करना है, लेकिन इसमें सिर्फ खाली इसमें रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। जो हम एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें हम डेटा इनपुट देंगे कि कौन सा एम्प्लॉय है, किस टाइप की लीव है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की लीव है, और लीव का स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है लीव का, प्लस लीव की ऑथराइजेशन टाइप क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमने इसके साथ साथ अगर तो लीव अनऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड लीव है, तो फिर हमें हमारा जो फ्लो टेबल है उसमें डिडक्शन को रिकॉर्ड करवाना है, क्योंकि आपको पता है कि डिडक्शन में डिडक्शन क्या है, वो भी एक पेरोल का हिस्सा है। तो अगर किसी ने लीव अनऑथराइज्ड लीव ली है, तो जितने दिन की लीव ली है या जितने टाइम की लीव ली है उसको हम डिडक्ट करेंगे उनकी सैलरी से, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड लीव थी। ओके, सो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम का। सो वो हमने पेरोल लीव एंट्री फॉर्म सेपरेट बनाना है। सो लिहाजा मैं क्या करूँगा, कोई भी फॉर्म मैं इधर से देखता हूँ कौन सा कंपोजिशन चेंज, मे बी नॉट दिस वन, क्लेम्स, हाँ ये ठीक रहेगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट मारेंगे और मैं इसको नाम दे दूंगा, और नाम इसका क्या आएगा, लीव एफ, ठीक है, शॉर्ट नेम, अच्छे इजी। सो लीव एफ, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, सारी जो फील्ड्स हैं उसको मैं उड़ा देता हूँ। सेव बटन पे जाता हूँ, इसके बैक साइड पे जाता हूँ, वीबी एडिटर में सारा कोड जो भी इसमें हुआ है वो भी उड़ा देता हूँ, ताकि मैं आपको नए सिरे से इसमें कोडिंग करके दिखाऊँ। ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो हम ब्लैंक स्लेट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसका जो हेडर है वो चेंज करना चाहूँगा, मैनेज क्लेम्स इन्फॉर्मेशन के बजाय मैनेज लीव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और सेकेंडली फिर हमने क्या करना है, इस फॉर्म को हमने लिंक करना है इसके टेबल के साथ। उसका टेबल कौन सा है, क्लेम्स की बजाय इसका टेबल होगा लीव एंट्री टेबल। ओके, फॉर्म डिज़ाइन में जाऊँगा, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स में जाऊँगा, ये पूरी जो फील्ड्स हैं इनको मैं ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा इधर, ठीक है। अभी राइट क्लिक करना है, लेआउट में जाना है, स्टैक करना है, फॉर्म डिज़ाइन में जाना है, सॉरी अरेंज में जाना है, इसकी जो पैडिंग है उसको नैरो कर देना है। ओके, अभी मैं सारे को सेलेक्ट करता हूँ और होम टैब में जाता हूँ। यहाँ पे आके इसका जो फॉन्ट कलर है फुल ब्लैक कर देना है। ये फॉर्मेटिंग थोड़ी ज़रूरी होती है। अरेंज टैब में जाके पैडिंग इसकी ऑलरेडी हमने नैरो कर दी है। अब मैंने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। वो इस तरह सारे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये फील्ड्स हैं, इनको अनसेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है सबको, लेबल्स को बाय द वे, और मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, लेबल्स को कंट्रोल बी यानी कि बोल्ड करने के लिए, और इसकी थोड़ी सी और मज़ीद सेटिंग करनी है, और इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या कॉम्बो बॉक्सेस हैं, ठीक है। उसके लिए जो इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हम कर लेते हैं। इस तरह फॉर्मेटिंग करनी है, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा प्रोफेशनल लगता है। और यहाँ पे एम्प आईडी की बजाय हम लिखेंगे चूज़ एम्प्लॉई, और यहाँ पे आ जाएगा फिस्कल ईयर, ठीक, फिस्कल ईयर, फिस्कल मंथ, और यहाँ पे आ जाएगा लीव टाइप, लीव डिस्क्रिप्शन, और लीव की जो स्टार्ट डेट है,
सो डेट मतलब लीव कब स्टार्ट हो रही है, लीव की एंड डेट क्या है, ओके, लीव की ड्यूरेशन क्या है, ऑथोराइजेशन टाइप क्या है, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑथोराइजेशन टाइप, ओके, और स्टेटस क्या है इस पूरे रिकॉर्ड का, और अपडेटेड ऑन, कब ये लास्ट टाइम अपडेट हुआ, ये भी रिकॉर्ड हमने रखना है। फॉर्म को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं और जो इसकी जो हाइट है फॉर्म की वो हम रिड्यूस कर लेते हैं फील्ड्स के हिसाब से। अभी भी थोड़ा बड़ा है फॉर्म, बट एनीवे इट्स ओके, चलेगा, सही है ना। ओके, ये हो गया। अब कुछ फील्ड्स इसमें जो हैं वो हमें नहीं चाहिए, यानी कि नहीं चाहिए इन द सेंस कि यूज़र को मैनुअली अपडेट नहीं करनी चाहिए, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए यूज़र को मैनुअली अपडेट करने का, तो लिहाजा हम उनको कर देंगे नॉन एडिटेबल। जैसे कि ये स्टेटस अपडेटेड ऑन, ड्यूरेशन भी इसका जो अपडेट हो जाएगा स्टार्ट डेट एंड डेट के हिसाब से। सो इनेबल्ड नो, लॉक्ड यस। सो यहाँ पे जाके फॉर्मेट में इसका जो बैक कलर है वो भी हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ओके, अब इसमें कुछ फील्ड्स हैं, यानी कि एम्प्लॉय आईडी, फिजिकल ईयर, फिजिकल मंथ, ये सारी जो 3 फील्ड्स हैं हमने इनको लिंक करना है इनके रिस्पेक्टिव टेबल्स के साथ। और ये मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ, लिहाजा मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने इसको कन्वर्ट करना है इसमें कॉम्बो बॉक्स में, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स में जब कन्वर्ट हो गए फिर इसके रो सोर्स में जाएं, प्रॉपर्टी शीट में डॉट 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 क्वेरी बिल्डर में आ जाएंगे, तो हमने लेना है एम्प प्रोफाइल, एम्प्लॉय आईडी हमने ये लेना है, एम्प्लॉय नेम लेना है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन ही चाहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे हम उसका जो दे देते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे प्रोसेस होता है, मैंने डिटेल में सब बताया हुआ है, वीडियो नंबर परहैप्स आप 7, 8 ये वाली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। 3 कॉलम है एम्प्लॉय आईडी के, तो लिहाजा मैं प्रॉपर्टी शीट में जाऊंगा और प्रॉपर्टी शीट में जाके फॉर्मेट टैब में जाऊंगा। 3 कॉलम है और हमें कौन सा शो होना चाहिए कॉलम नंबर 1 है, यानी कि दूसरा कॉलम जिसमें एम्प्लॉय का नाम होगा, लिहाजा 0 1 0। ओके, ये हो गया। सेम हमने करना है फिजिकल ईयर के लिए, चेंज टू कॉम्बो बॉक्स, डेटा टैब में गए, रो सोर्स डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हमने फिजिकल ईयर को फेच किया, आईडी फिजिकल ईयर, ठीक है। इसमें 2 ही कॉलम बहुत हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फॉर्म डिज़ाइन, प्रॉपर्टी शीट, फॉर्मेट, कॉलम काउंट 2 0 1। इसी तरह हमने करना है फिजिकल मंथ का, चेंज कॉम्बो बॉक्स, डेटा टैब, रो सोर्स डॉट डॉट डॉट, फिजिकल मंथ, इसमें आ जाएंगे हम आईडी फिजिकल मंथ। रन करूँगा तो हमें ये डेटा मिलेगा। इसमें 2 कॉलम है, इसको भी जाके हम कॉलम काउंट 2 कर देंगे, कॉलम विड्थ 0 1। ओके, ऑलराइट। इसकी जो लेट्स सी लेबल किस तरह, मैनेज लीव इंफॉर्मेशन, सही है वो। थोड़ा सा इसको हम जो सेव बटन है इसको एडजस्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करता हूँ मैं इसके ऊपर, फॉर्म व्यू में जाते हैं तो ये हमें इस तरह का हमें ये फॉर्म नज़र आएगा। सो हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो हो चुकी है और जो भी हमें कॉम्बो बॉक्स चाहिए था हमने वो क्रिएट कर लिया है। और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप हमारा VBA कोडिंग रह गई है। अब VBA कोडिंग करने के लिए हमने काफ़ी सारा काम करना है। सबसे पहले तो वो कंडीशंस जो मैंने पिछले फॉर्म में आपको बताई है कि वो कंडीशन सिमिलर होंगी। पहली कंडीशन ये है कि रिकॉर्ड सेलेक्ट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि क्योंकि ये सेव बटन ही अपडेट के तौर पे इस्तेमाल होगा, तो अगर हम अपडेट कर रहे हैं रिकॉर्ड को तो रिकॉर्ड का होना ज़रूरी है ना पहले, इसलिए फिर हम कंडीशन लगाएं कि भाई पहले रिकॉर्ड सेलेक्ट करो। जब आपने रिकॉर्ड ऑटो पॉपुलेट कर लिया है फिर उसके बाद आप सेव ऑपरेशन का अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो सेव बटन के ज़रिए ही।
ये सबसे पहले करना। तीसरी लॉजिक्स हमने लगानी कि इनमें से जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनमें कोई मैंडेटरी फील्ड खाली नहीं हो, ठीक है। जब ये खाली होगी तो एरर आएगा, एरर मैसेज आएगा यूज़र को, ये हमने इंश्योर करना है। फोर्थ हमने क्या करना है कि जब ये रिकॉर्ड सेव होगा तो खाली इसी टेबल में सेव ना हो ये, बल्कि फ्लो टेबल जो है उसमें भी रेप्लिकेट होना चाहिए रिकॉर्ड। अब उसको कैसे होगा रेप्लिकेट, उसमें आपको पता है कि हम रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करेंगे। सो लिहाजा चलते हैं, काफ़ी काम करने वाला है। राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, इवेंट टैब में जाता हूँ, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आके मैंने इसमें कोडिंग शो करनी है, लिखनी है। सो इफ इज नल me dot leave id dot value is equal to true, then do cmd dot beep message box, क्या होगा, this action cannot be performed as no record has been selected yet. Okay, we be critical information. राइट, सेकंड जो लॉजिक है वो हमने लगानी है, अगर स्टेटस एक्टिव है else if me dot status dot value is equal to active, then do cmd dot beep message box, the record has been updated. सिंपल एज दैट। आप कुछ भी आपने जो मैसेजिंग चेंज करनी है, वर्डिंग चेंज करनी है, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। ओके, राइट। नेक्स्ट हमने जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको एम्प्टी नहीं होना चाहिए, वो चेक करना है। तो मैंडेटरी फील्ड कौन सी हैं, एम्प्लॉय आईडी, फिजिकल ईयर, फिजिकल मंथ, टाइप, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ऑथराइजेशन टाइप, ये सारे मैंडेटरी, ये खाली नहीं होनी चाहिए। एल्स इफ is null me dot empid dot value is equal to true, then do cmd dot beep message box, please choose the employee from drop down list, comma we be critical, comma information। ओके, इसको हम फोकस पे सेट कर देंगे। ओके, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया सारे को, और फिजिकल ईयर, फिजिकल मंथ, टाइप सेम, क्योंकि ये काइंड ऑफ सेम है तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि प्लीज चूज द फिजिकल ईयर। ओके, इसी को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, आपका और मेरा टाइम बचेगा, ट्रस्ट में, इसलिए मैं ये कॉपी पेस्ट का बीच में करता हूँ। ओके, सो फिजिकल मंथ, सो फिजिकल ईयर की बजाय हमने इधर लिखना है फिजिकल मंथ। उसके बाद आ जाएगा टाइप, सो हमें लीव टाइप भी चूज़ करनी है। ओके, यहाँ पे भी हमने लीव टाइप, प्लीज चूज द लीव टाइप। ओके, नेक्स्ट हम क्या करना है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ड्यूरेशन, ये हम एक फील्ड को रादर देन स्टार्ट डेट का भी कोड ब्लॉक लगाएं, एंड डेट का भी लगाएं, ड्यूरेशन को पकड़ लेते हैं। अगर ड्यूरेशन 0 है या नल है तो फिर ये एरर देना चाहिए। else if is null, मैं कॉपी करना ही मैं भूल गया भाई, कॉपी करने से आपका और मेरा टाइम बचेगा। else if is null me dot duration dot value is equal to true, then please provide the start date and end date to proceed further। ओके, इसमें ये टाइप जो है ये नहीं आएगा। राइट, ऑथराइजेशन टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
वो भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। me.auth type, that is short form of authorization. Please choose the authorization type. Alright, so ये हमने कंडीशन सारी लगा ली है, मतलब कि हमने सारी फील्ड्स चेक कर ली हैं। अगर ये सारी फॉल्स हैं देन व्हाट नेक्स्ट? देन भाई साहब आप डेटा को सेव करो। अच्छा, उसके लिए हम else, ठीक है, me.created on, me.status, me.updated on, ये फील्ड ऑटो पॉपुलेट होनी चाहिए। me.created on dot value is equal to now, me.status dot value is equal to active, me.updated on dot value, not validation, dot value is equal to now। अच्छा, ये तो होगी अपडेट, ऑटो पॉपुलेट हो गया डेटा। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट ये है, इस टेबल में भी जो लीव का टेबल है उसमें भी सेव हो गया रिकॉर्ड, लेकिन अब हमने रेप्लिकेट करना है फ्लो, इसमें फ्लो टेबल में। अच्छा, दो कंडीशंस हैं। अगर तो लीव अनऑथोराइज्ड लीव है, ठीक है, अगर लीव अनऑथोराइज्ड लीव है तो ही फ्लो टेबल में डेटा सेव होना चाहिए, ये कंडीशन लगानी है। अब आप सोच रहे हैं कि क्यों भाई? क्योंकि अनऑथोराइज्ड लीव है तो लिहाजा डिडक्शन तो होगी, क्योंकि अनऑथोराइज्ड लीव है। तो अनऑथोराइज्ड लीव जब भी सेलेक्ट करेगा यूज़र तो वो उसका रिकॉर्ड फ्लो टेबल में अपडेट हो जाना चाहिए। अगर ऑथोराइज्ड लीव है तो फिर कोई डिडक्शन नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ हमने लीव का रिकॉर्ड क्रिएट करना है, वो तो हो जाएगा। तो लिहाजा इसका जो हमने कंडीशन है वो लगानी है कि इफ authorization type is equal to unauthorized then replicate the record in flow table। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि फ्लो टेबल में आपको पता है कि फ्लो टेबल का इस्तेमाल होगा फाइनल पे रोल रन करने के लिए, कितनी डिडक्शन है, कितनी अर्निंग है, वो सारी रिकॉर्ड करने के लिए पे रोल, ये जो फ्लो टेबल है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये ज़रा जहन में रखें जब हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो इसमें मैं जाता हूँ, ओके, यहाँ पे ऊपर आके यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कहेंगे dim flow as record set, ठीक है। ये आपने बहुत बार देखा है, ये मैं करता रहा हूँ। अब हमने इस रिकॉर्ड सेट को, इस जो वेरिएबल क्रिएट किया है इसको बताना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कि ये इक्वल टू क्या है। सेट फ्लो इज इक्वल टू करंट रिकॉर्ड डॉट, करंट रिकॉर्ड नहीं भाई, करंट डीबी, क्या हो गया भाई, डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, और यहाँ पे हमने रिकॉर्ड सेट का नाम देना है। रिकॉर्ड सेट क्या है? क्यूरी या टेबल इटसेल्फ इज अ रिकॉर्ड सेट। तो इस सिचुएशन में हम टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ्लो टी जो है वो बन जाएगा रिकॉर्ड सेट, ठीक है। अब हमने ये तो बता दिया, अब हमने करना ये है कि आप अगर फ्लो टेबल में जाएं तो मैं अगर यहाँ पे स्क्रॉल करूँ राइट साइड, मेरे राइट साइड पे, तो एक फील्ड है इसमें फ्लो टेबल में, उसका नाम है अमाउंट। अब यहाँ पे अगर सोचें कि भाई साहब यहाँ पे तो हम कोई अमाउंट का जिक्र नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ डेज देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, कितना ड्यूरेशन है, डेज में हो आवर्स में हो, कि हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर फर्ज करें एक दिन की छुट्टी ली है इस एम्प्लॉय ने, तो एक दिन की जो सैलरी है उसके इक्वल कितने पैसे हैं वो इस फ्लो टेबल में आ जाने चाहिए एज ए डिडक्शन। समझ आ रही है ना आपको? सो यहाँ पे तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं सैलरी का। सो लिहाजा हमें क्या करना होगा, हम दो काम कर सकते हैं। एक काम हम कर सकते हैं कि हम इसी जो हमने क्यूरी क्रिएट की थी इसके बैकएंड पे, डेटा टेबल में जाएंगे, डॉट 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 में जाएंगे, और यहाँ पे आपको अब जो सैलरी की इंफॉर्मेशन है वो किस टेबल में स्टोर्ड है, वो कंपनसेशन टेबल में स्टोर्ड है, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो इसको मैं देखूँ, टोटल सैलरी हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है। सो टोटल सैलरी ये कंपनसेशन में हमने रिकॉर्ड इसका क्रिएट होता है। तो एक तो ये तरीकाकार है कि मैं ये इसका रेफरेंस दे के हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेली सैलरी, पर डे सैलरी को। टोटल सैलरी इसमें आ रही है ना, तो उसको हम पर डे सैलरी के साथ भी
कैलकुलेट कर सकते हैं उसके लिए। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये, बाय द वे ये आसान तरीकाकार है। दूसरा तरीका क्या है, हमने सैलरी इंफॉर्मेशन लेनी है तो ऑफ कोर्स हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे। उसमें हम जो पहले हम ये कंपोजिशन टेबल इसको रीड करेंगे और यहाँ से हम टोटल सैलरी का जो है वो इंफॉर्मेशन फेच करेंगे उसकी, और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 30 के साथ। तो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। लिहाजा जो ईजीएस्ट तरीका वो ये है जो मैंने आपको दिखाया है, यानी कि आप इसकी जो क्यूरी आपने बिल्ड की है उसी के अंदर, क्योंकि ये एम्प्लॉय प्रोफाइल टेबल और कंपोजिशन टेबल लिंक हैं एक दूसरे के साथ, सो आप कंपोजिशन टेबल को भी फैच कर सकते हैं और आप टोटल सैलरी उसकी कंपोजिशन टेबल से निकाल सकते हैं। लिहाजा ये बात हुई कि ये इजी तरीका है और इसी को हम फॉलो करेंगे। सो कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4, और ये कॉलम नंबर 3 में पड़ी हुई है क्योंकि पहला कॉलम 0 होता है, 0 1 2 3, ठीक है। लिहाजा मुझे यहाँ पे कॉलम काउंट चेंज करने पड़ेंगे। सो 3 से 4 करने पड़ेंगे और लास्ट कॉलम भी जो है वो 0 हम रखेंगे। ओके, सो आपको पता चलेगा कहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा, अभी आप थोड़ा सा वेट करें। ऑलराइट, अब हमने जो मैं बात की थी कंडीशन लगाने की कि अगर जो ऑथराइजेशन टाइप है, देखें आप अगर देखें, एक है लीव टाइप ऑथोराइज्ड, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लीव टाइप है ऑथोराइज्ड, एक लीव टाइप है। अगर तो ऑथोराइज है लीव टाइप तो फिर तो फ्लो टेबल में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं, ना ही ये अर्निंग में आएगा ना ही ये डिडक्शन में आएगा। लेकिन अगर अनऑथोराइज लीव है तो फिर डिडक्शन में आना चाहिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। सो यहाँ पे हम देंगे इफ़ मी डॉट टाइप ऑथराइजेशन टाइप डॉट वैल्यू इज इक्वल टू अनऑथराइज्ड, देन फिर क्या करना है, फिर आपने इसमें जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है और हमने रिकॉर्ड सेट क्रिएट किया है, इसके अंदर आपने डेटा रेप्लिकेट करना है। सो हम कहेंगे फ्लो डॉट ऐड न्यू, ठीक है। क्या ऐड करना है, फ्लो टेबल ये है, इसमें हम जाएंगे और हम देखेंगे कि पहला कौन सी फील्ड है, क्रिएटेड ऑन, ठीक है। सो फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क क्रिएटेड ऑन इज इक्वल टू नाउ, ऑलराइट। फिर उसके बाद फिस्कल ईयर, फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क फिस्कल ईयर इज इक्वल टू मी डॉट फिस्कल ईयर डॉट कॉलम 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉलम 0 है उसमें आईडी पड़ा है फिस्कल ईयर का। नेक्स्ट हमारा है फिस्कल मंथ, फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क फिस्कल मंथ इज इक्वल टू मी डॉट fm डॉट कॉलम 0। उसके बाद कौन सी फील्ड है, उसके बाद है टाइप, कि ये किस टाइप की इंफॉर्मेशन इसमें ऐड की जा रही। तो ये डिडक्शन है, या तो ये डिडक्शन हो सकती है या फिर अर्निंग हो सकती है। तो इस सिचुएशन में ये डिडक्शन है। सो हम क्या करेंगे, फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप इज इक्वल टू डिडक्शन, ठीक है जी, ये आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा टाइप कि कौन सी लीव टाइप है, ठीक है, ये कैप्चर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट फील्ड कौन सी है, नेक्स्ट फील्ड है डॉक्यूमेंट, कि कौन सा डॉक्यूमेंट यूज किया जा रहा है, तो वो तो फॉर्म नेम ही यूज होगा, फ्लो डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू मी डॉट नेम। सो ये फॉर्म का नेम यूज हो जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर DOC नंबर, DOC num by the way, flow DOC num is equal to me dot leave ID। आई डोंट नो आपको समझ आ रही है कि नहीं, बट मैंने पूरा ट्राई किया एक्सप्लेन करने के लिए। सो प्लीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा वीडियो देख लें बेशक, और अगर फिर भी समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ID एम्प्लॉय ID फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क एम्प ID is equal to me dot emp id dot column 0। कॉलम 0 क्या है, इस emp id कॉलम 0 में ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क
जो हमारा नेक्स्ट अमाउंट है। अब ये अमाउंट, अब आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों अमाउंट को यहाँ लिया इस पर्टिकुलर कॉम्बो बॉक्स में। सो हमने बेसिकली अमाउंट फील्ड में कौन सी अमाउंट आनी चाहिए? वेल, यहाँ पे अमाउंट जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से आनी चाहिए। सो फर्स्ट का स्टार्ट डेट और एंड डेट, एक दिन की छुट्टी है, सो उसमें जो ड्यूरेशन है 1 डे आएगा, और उस ड्यूरेशन में 1 डे में आपको कैलकुलेट होना चाहिए उसकी अमाउंट, पर डे सैलरी कैलकुलेट होनी चाहिए। पर डे सैलरी बेसिकली मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन, और वो आपको मिलेगी यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। सो जितने भी दिन की छुट्टी होगी वो मल्टीप्लाई होनी चाहिए पर डे सैलरी के साथ। अब क्वेश्चन ये है, अगर आप कंपनसेशन टेबल में जाएं तो कंपनसेशन टेबल में आपको टोटल सैलरी मिलेगी, मतलब टोटल ओवरऑल पूरे महीने की सैलरी मिलेगी, क्योंकि हम वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। सो टोटल सैलरी को हमने पहले क्या करना है, डिवाइड करना है 30 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, पर डे सैलरी। तो जो पर डे सैलरी मिलेगी उसको मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, ड्यूरेशन के साथ, ताकि हमें जितने दिन की छुट्टी है उतने दिन की जो डिडक्शन है वो इसमें फ्लो टेबल में अमाउंट फील्ड में आ जानी चाहिए। ओके, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अपनी तरफ से तो मैंने अच्छी तरह समझा दिया, बट अगर अभी भी आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा ज़रा सुन ले इस छोटे से क्लिप को जो अभी मैंने बताया, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू करें। ओके, सो फ्लो अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, मी डॉट एम्प आई डी डॉट कॉलम, ये कौन से कॉलम में है, कॉलम नंबर 3 में ये इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है। सो अभी हम जाके भी देख लेते हैं एक बार दोबारा। सो यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4 कॉलम है टोटल, 0 1 2 3, ठीक है। नंबर 3 में टोटल सैलरी स्टोर्ड है। इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि हमें जो टोटल सैलरी है उसको डिवाइड करना है 30 यानी कि नंबर ऑफ डेज में, या आप नंबर ऑफ कैलेंडर डेज या नंबर ऑफ वर्किंग डेज, जो भी आपकी कंपनी का होगा हिसाब, या जो भी कंपनी, जिस कंपनी को आप सॉफ्टवेयर ऐसा बना के देंगे उनका हिसाब होगा, तो वो डिवाइड करेंगे 30 कैलेंडर डेज या वर्किंग डेज के साथ, इट्स अप टू देम, ठीक है। जब हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, नंबर ऑफ डेज के साथ। सो मल्टीप्लाई बाय मी डॉट ड्यूरेशन, ठीक है। ये इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो आएगी। हम इसको टेस्ट भी करेंगे और देखते हैं कि ये डिज़ायर रिजल्ट आता है कि नहीं। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। स्टेटस क्या होगा, फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क अमाउंट, सॉरी अमाउंट बोल रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव, उसके बाद अपडेटेड ऑन, फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क अपडेटेड ऑन इज इक्वल टू नाउ, फ्लो डॉट अपडेट, ये करना बहुत ज़रूरी है, और इसको एंड इफ, और फ्लो डॉट क्लोज। सो क्लोज भी करना है, आपने जो भी रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करना है उसको क्लोज भी लाजमी करना है। जब ये सारी डेटा एंट्री हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे, डू cmd डॉट सेव, डू cmd डॉट पीप, मैसेज बॉक्स, the leave entry for the selected employee has been completed. Okay, all right, so VB information, इसमें थोड़ी सी और एडजस्टमेंट करनी है कोड में, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। एंड इफ, वो ये करना है कि इसमें इफ़ कंडीशन हमने लगाई है कि इफ़ मी डॉट ऑथराइजेशन टाइप डॉट वैल्यू इज इक्वल टू अनऑथराइज, तो फिर ये सारा सिलसिला करना है। एल्स क्या होगा, एल्स डू नथिंग, ओके, और क्लोज कर दो। ये करना बहुत ज़रूरी है,
ताकि उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को पता चले कि अगर ऑथोराइज लीव है तो फिर क्या करना है, फिर कुछ भी नहीं करना, फिर सिंपली जो डेटा दिया है उसको स्टोर करके रिकॉर्ड को मैसेज बॉक्स डिबग करते हैं, सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। और अब आ गया मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं टेस्टिंग कर लूँ इसकी, ठीक है। सो टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉय क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसकी कंपनसेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। फिजिकल ईयर ऑलरेडी है, फिजिकल मंथ ऑलरेडी है, लीव टाइप ऑलरेडी है, ऑथराइजेशन टाइप ऑलरेडी है। सो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि एम्प्लॉय, फिजिकल ईयर, फिजिकल मंथ, ये सारे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो चलो इस बहाने हमारी जो है टेस्टिंग भी हो जाएगी, क्योंकि हमने कुछ फॉर्म्स की टेस्टिंग नहीं की। अगर एम्प्लॉय प्रोफाइल में जाता हूं तो हमें क्या चीज़ चाहिए। एम्प्लॉय प्रोफाइल में जाता हूं तो चूज़ लोकेशन। सो हमें लोकेशन तो हमारे पास है, हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे पास रोल इन्फॉर्मेशन है। सो लिहाजा हमें दो और फॉर्म्स टेस्ट करने पड़ेंगे, डिपार्टमेंट और रोल, ठीक है। सो चले डिपार्टमेंट से ये हमने फॉर्म बनाया था, डिपार्टमेंट ऑलरेडी है हमारे पास, और रोल भी हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, हमने अभी आज ही क्रिएट की थी इस वीडियो में। लिहाजा अब चलते हैं तो हम ग्रेडिंग हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, और ग्रेडिंग की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास ऑलरेडी एक ग्रेडिंग की है। चले अब हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय की। सो दिस इज़ एम्प्लॉय, ठीक है, दिस इज़ फादर, मोबाइल नंबर मैं जस्ट employee@email.com यही आ जाएगा। मैंडेटरी कौन से, प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ द कंट्री। सो दिस इज कंट्री। सिटी, दिस इज सिटी, ऐसे ही मैं इंफॉर्मेशन डालूँ। चूज लोकेशन, सो ये लोकेशन हो जाएगी। डिपार्टमेंट सेल्स और रोल सेल्स एग्जैक्टली। सेव करते हैं। ओके, दैट्स गुड। सो अच्छे तरीके से काम कर रही है हमारी एम्प्लॉय प्रोफाइल। अब हमने इसका जो कंपनसेशन रिकॉर्ड क्रिएट करना है, मतलब कि सैलरी कितनी होगी इस एम्प्लॉय की। सो उस पर क्लिक किया, वेरी गुड, अभी तक तो आइए, नाइस। सेव करते हैं, नाइस, वेरी नाइस। सो ये मज़ा आता है ना, मतलब आपके जो आपने काम किया हुआ आप उसको टेस्ट करें और अच्छे तरीके से हर चीज़ काम कर रही है। देखें जी हमारी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एम्प्लॉय प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। अब हम जाते हैं लीव फॉर्म में। यहाँ पे एम्प्लॉय चूज़ करते हैं, फिजिकल ईयर चूज़ करते हैं, फिजिकल मंथ चूज़ करते हैं, लीव टाइप लेट्स से अदर्स है, डिस्क्रिप्शन कोई भी दे दें। लेट्स से मैं एक दिन की लीव इधर ऐड कर रहा हूँ, ओके, और अनऑथराइज लीव ये हम सेलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं। द लीव एंट्री फॉर द सिलेक्टेड एम्प्लॉय हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, टिल नाउ एवरीथिंग सीम्स टू बी वर्किंग। लेट्स गो टू फ्लो टेबल। नहीं, सबसे पहले हम जाते हैं लीव एंट्री टेबल में। किधर है भाई, ये है, परफेक्ट। सो लीव भी एंट्री हो चुकी है लीव की। और अब हम जाते हैं फ्लो टेबल में, परफेक्ट। आप देख ले फ्लो टेबल में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं देखने वाला था कि अमाउंट कितनी आएगी। सो आप देख सकते हैं कि हुआ ये है कि कंपनसेशन टेबल में जाएं तो पर डे सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले टोटल सैलरी का जानना ज़रूरी है। टोटल सैलरी 14,300 है। इसको हमने जो फार्मूला हमने अप्लाई किया था, डिवाइडेड बाय 30 इंटू ड्यूरेशन। सो 30 के साथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो आई एम श्योर आप भी कैलकुलेट करके देख लें, यही आंसर आएगा 476.66, यानी कि इतने पैसे सैलरी से डिडक्ट हो जाने चाहिए इस एम्प्लॉय के जिसके आईडी है आईडी नंबर 4, जब भी हम पेरोल को रन करेंगे। मैं समझता हूं कि ये काफ़ी क्रिटिकल फॉर्म था मेरे हिसाब से, और
ये क्रिटिकल इसलिए था क्योंकि हम 3-4 डिफरेंट टेबल्स को रेफ़र कर रहे थे और हम कैलकुलेशंस भी थोड़ी बहुत कर रहे थे। सो लिहाजा इसलिए मुझे थोड़ा सा ये क्रिटिकल लगता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी जो फर्स्ट अटैम्प्ट है उसमें ये सारा कुछ क्लियर हो गया, यानी कि हमारी वीबी कोडिंग करेक्ट थी जिसकी मदद से ये क्लियर हुआ है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग बहुत रेगुलर हैं, मेरा कंटेंट देखते हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। इसी तरह देखते रहें और मुझे फीडबैक देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर ले, बेल का आइकन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।